हेलो व्हाट्स अप एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते यार। अगर आप कनाडा आने वाले हो या कनाडा में हो तो देखो आने वाले तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे कनाडा मूव होना ही होना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। देखो कनाडा में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है एंड स्टिल पीपल आर कमिंग टू कनाडा। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि यार यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं, कंटेंट क्रिएटर बहुत सारे हैं और हर कोई अपना दुखड़ा अपनी कहानी बताता है और हर कोई नेगेटिव नेगेटिव ही बता रहा है, कोई पॉजिटिव इतनी न्यूज़ आ नहीं रही है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होता है, क्या सही में कनाडा मूव होना ठीक है? मतलब अगर हम मूव होते, इन्वेस्ट करते अपने ऊपर, लोन लेते हैं, सेविंग अकाउंट तोड़ते हैं, मतलब अपने पे इन्वेस्ट करें कि क्या हमें उसका रिटर्न मिलेगा? क्या हम जो सोच रहे हैं कि हमें ब्राइट फ्यूचर मिलेगा, हमारी लाइफ सेटल डाउन रहेगी, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे फाइनेंशियली, हमारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा, हमें जॉब मिल जाएगी, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? क्या ये सच में पॉसिबल है या सिर्फ एक मिथ है? तो देखो यार, मैं आपको बताता हूँ वेरी फ्रैंकली। देखो कनाडा में ना ड्रग्स लीगल है, फेंथैल हार्ड ड्रग लीगल हो गया है, कैनबिस लीगल हो गया है, होमलेस का बहुत बड़ा इशू है, रेंट बहुत एक्सपेंसिव है, जॉब्स नहीं है, क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, रेंट प्रॉपर्टी बाय करना बहुत मुश्किल है, पीआर लेना बहुत मुश्किल हो गया है, पीएनपी का ड्रॉ नहीं निकल रहा डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस में, लाइक सस्कैचुअन में नहीं निकल रहा, मैनटोबा में नहीं निकला 2 साल से, सस्कैचुअन में 1.25 साल से नहीं निकला, अल्बर्टा का तो बंद ही हो गया अभी 4-5 महीने के लिए। दो मतलब ये मान लो कि अगस्त तक बंद हो गया है। तो इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, ड्रॉ नहीं निकल रहा, एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर 530 से ऊपर जा रहा है, पीआर नहीं मिल पा रहा। क्या हमारा फ्यूचर यहाँ पे सेफ रहेगा या नहीं रहेगा? जो हम अपने सपने देख के आ रहे हैं, क्या हम उसे स्वीकार कर पाएंगे? मतलब हम सब सपनों को स्वीकार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या हमारी लाइफ यहाँ पे चिल रहेगी या हमें सिर्फ स्ट्रगल करना पड़ेगा? क्या हमारी लाइफ अपनी होम कंट्री में बेटर है या हमें कनाडा आके हमें कुछ सीखने को मिलेगा, हम पैसे कमा पाएंगे? तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देखो ये सच्चाई है कि कनाडा में क्राइम बहुत बढ़ गया है, दैट्स टोटली ट्रू। कनाडा का जो लॉ है बहुत lenient लॉ है, इतना स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ करंट गवर्नमेंट। कनाडा में इन्फ्लेशन एमआरपी नहीं होता, बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है। मैं खुद का एग्जांपल बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक गोभी लेता था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गोभी ना पर पीस किलो के हिसाब से नहीं मिलती थी, एक पीस के हिसाब से मिलती थी। वो मुझे गोभी पड़ती थी 1 महीने पहले $2.75 की, और वो आज मुझे पड़ती है $7.15 की। सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, वेरी फ्रेंकली आई एम सेइंग, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। यहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जॉब्स नहीं है, दैट इज़ टोटली ट्रू। और लोग अगर जॉब किसी को मिल भी रही है तो खरीदनी पड़ रही है। देखो यहाँ पे फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप इवन आप एलएमआई पे भी आते हो, 99.9% आपको फ्री में नहीं मिलता, यू हैव टू पे। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि यार इतने सारे नेगेटिव नेगेटिव चीज़ चल रही है, न्यूज़ में भी आ रहा है, यूट्यूबर्स भी है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी है, तो हमें मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस टाइम पे? क्या हम अपने ऊपर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा? रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स से, लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि यार रिवर्स माइग्रेशन तो हो रहा है लेकिन स्टिल पीपल आर कमिंग टू कनाडा, व्हाई? सो आई विल टेल यू व्हाई। टोटल 6 रीजंस है एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वीडियो को 7 to 8 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। लिसन इट वेरी केयरफुली एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ कि आपको सच में आना चाहिए, कि आपका यहाँ पे फ्यूचर ब्राइट होगा या आपका फ्यूचर यहाँ पे अंधेरे में चला जाएगा। जो फर्स्ट रीजन है वो है इनसिक्योरिटी एंड लाइफस्टाइल। तो बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हमारे कज़न में मौसा का लड़का, मौसी की लड़की है, हमारे कज़न में है, हमारे दोस्त है, हमारे फैमिली में नोन में है जो कनाडा में रहते हैं। आप उनकी इंस्टाग्राम में पिक्स देखते होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, उनका यूट्यूब का चैनल होगा, आप उनके पिक्स देखते हो, आपको एक जेलसी फील होती है, आपको इनसिक्योरिटी फील होती है। आपके माइंड में आता है कि यार मैं भी इतना पैसा कमा सकता हूँ, मैं भी कनाडा डॉलर्स में कमा सकता हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरा भी फ्यूचर ब्राइट होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आती है। उसके पास गाड़ी है, उसके पास मर्सिडीज़ है, BMW है, डॉज है, ये मतलब अलग अलग तरह की ब्रांड्स है। तो आपको ये नहीं पता होता कि जो इंस्टाग्राम पे दिखता है, जो आपको यूट्यूब पे दिखता है, वो सब कुछ रियल नहीं होता, 90% फेक ही होता है। आपको ये नहीं पता जो उसने गाड़ी ली हुई है, वो उसने गाड़ी क्रेडिट पे ली हुई है, वो उसकी ईएमआई पे करता है, हर महीने महीने उसकी इंश्योरेंस पे करता है। तो गाड़ी बाय करना यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गाड़ी को मेंटेन करना, उसकी इंश्योरेंस पे करना, उसकी ईएमआई पे करना, वो बहुत बड़ी बात है। और कई लोगों के माइंड में ये भी होता है कि यार हमारी सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि अगर हम फॉरेन कंट्री में जाएंगे, पैसा कमाएंगे, यहाँ पे जॉब लग जाएगी, हम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकेंगे, फाइनेंशियली हमारा फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा, हम वहाँ पे जाके सेट हो जाएंगे। तो ये भी बहुत लोगों का मिथ है। देखो हर कोई बंदा जो कनाडा में आता है, ज़रूरी नहीं है उसको जॉब मिले, वहाँ पे पैसा कमा पाता है। इट्स नॉट विद एवरीवन। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कनाडा में आ गए हो तो आपको पीआर मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट 3 ईयर्स में अराउंड 20 लाख स्टूडेंट्स आए थे, मैं स्टडी परमिट की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ कनाडा में जो जिनको पीआर मिलेगा वो अराउंड 4 लाख से 4.25 लाख है। तो जो बाकी 20 लाख में से अगर 4.25 लाख भी है, तो जो 15.75 लाख है वो कहाँ जाएंगे? सो
कनाडा इज़ नॉट फॉर एवरीवन, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली। और अगर आपके पास रोड मैप है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास कुछ जुनून है कुछ करने का, कुछ सीखने का, और आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है, रेफरेंस कॉन्टैक्ट है, तभी कनाडा आओ, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है। तो नेक्स्ट जो रीज़न है ना वो है, एक है यूएस का। अब होता क्या है कि बहुत से लोग ना ट्राई करते हैं कि यूएस में वर्क करना चाहते हैं, वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं। देखो मेन फोकस होता है कि यूएस लोग जाते हैं कि वहाँ पे वर्क करें, और उनके माइंड में एक ही चीज़ आती है, ऐसा कोई पहले का, कि सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हम फॉरेन कंट्री में जाएंगे, पैसे कमाएंगे, वहाँ पे वेल सेटल हो जाएंगे, अच्छा हमारा लाइफस्टाइल होगा, हम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे, अपनी होम कंट्री में प्रॉपर्टी बाय करेंगे, बिजनेस बाय करेंगे, मतलब इन शॉर्ट उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो अब किसी को यूएस का वीज़ा नहीं मिलता, कोई स्टडी पे जाता है, कोई डिफरेंट वीज़ा पे जाता है, कोई H1B पे जाता है। अगर कोई यूएस का वीज़ा नहीं मिलता तो उनके लिए क्या बचता है ऑल्टरनेटिव, वो बचता है कनाडा। तो उनके माइंड में आता है अगर हम यूएस में नहीं जा पाते, हम कनाडा में चले जाते हैं, स्टडी वीज़ा पे आते हैं, LMI पे आते हैं, हम यहाँ के PR ले लेते हैं, यहाँ पे कैनेडियन सिटीजन बन लेते हैं। क्योंकि जब आप PR ले लेते हो, कैनेडियन सिटीजन बन जाते हो, तो आपके लिए यूएस के दरवाजे खुल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो आप यूएस में भी रह सकते हो, काम कर सकते हो, वर्क परमिट भी मीन्स आपको वहाँ पे काम भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द अनदर रीज़न पीपल आर कमिंग टू कनाडा, और दिस इज़ द रीज़न पीपल, दिस आर रिवर्स माइग्रेशन। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि कनाडा में अभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब्स नहीं है, जॉब से क्राइसिस है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी नहीं है, तो वो सोचते हैं यार इससे अच्छा हमारे पास तो PR है, हम कैनेडियन सिटीजन हैं, तो एक काम करते हैं, हम यूएस चले जाते हैं, वहीं पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। क्योंकि कैनेडियन सिटीजन यूएस में वर्क भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। और जो थर्ड पॉइंट रीजन है वो है वॉर एंड रेफ्यूजी। अब होता क्या है कि कनाडा ना बहुत हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे। अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जहाँ पे युद्ध चल रहा है, जैसे इसराइल गाजा का हो गया, पैलेस्टीन वाला हो गया यहाँ पे, या सीरिया इराक का हो गया, या अफ्रीका रीजन में सोमालिया का हो गया। तो ऐसी ऐसी कंट्री में बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, और कनाडा को ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उनको रिफ्यूजी का स्टेटस देता है, वो यहाँ पे आते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द अदर रीज़न कि रिवर्स माइग्रेशन तो हो रहा है, बट स्टिल पीपल आर कमिंग टू कनाडा। और साथ ही साथ अब जब कनाडा में कोई बंदा रिफ्यूजी बन के आता है, जब रिफ्यूजी का स्टेटस लेता है, तो इवन कैनेडियन गवर्नमेंट उसको $1500-2000 देती है पर मंथ पर पर्सन। सो दिस इज़ वन ऑफ द अदर रीज़न कि कनाडा में लोग आ रहे हैं और लोग छोड़ के भी जा रहे हैं। द अदर रीज़न वाई पीपल आर कमिंग टू कनाडा, देखो कनाडा आना भी एक स्टेटस बन गया है। जब किसी भी वीज़ा पे आते हो, अब बहुत कहते हैं ना कि फैमिली में कॉन्टैक्ट में बहुत से दोस्त होते हैं, नोन में होते हैं कि भाई हम तो कनाडा में रहते हैं, कनाडा में स्टडी की है, हम कनाडा में जॉब करते हैं। तो आपके माइंड में होता है कि यार वो तो जॉब करता है, उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा, कैनेडियन डॉलर्स में कमाता है, अच्छे खासे पैसे छाप रहा है, उसके इंस्टाग्राम की रील्स देखते हो, उसकी वीडियो देखते हो, फोटोज़ देखते हो, तो आपको लगता होगा कि उसके पास ब्रांडेड कपड़े हैं, गाड़ियाँ हैं, उसका अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है, मतलब उसकी लाइफ बहुत सेट है। और स्टेटस दिखाने के लिए भी लोग बहुत कुछ करते हैं। और कहते हैं ना कि माँ बाप बोलते हैं, किसी के आपके नोन में होगा, कोई कहते हैं कि हमारा मुंडा तो कनाडा में रहता है, वहाँ पे जॉब करता है, हमारी कुड़ी तो कनाडा में रहती है, वहाँ पे जॉब करती है, तो आपको लगता होगा कि बहुत बिजी लाइफ होगी। यार ये सब ना बकचोदी वाली बातें हैं, सब चूतिया बनाते हैं। ये पूछो तुम कनाडा में करते क्या हो? मेरा भी 3 बिज़नेस है, मेरी जॉब भी है, मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ, मैं अपॉइंटमेंट्स भी लेता हूँ। मैं इतना अगर बिज़ी होता ना तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो ना बना रहा होता। ये सब कहने वाली बातें हैं, यहाँ पे इतना कोई बिज़ी नहीं है। उनसे ये पूछो तुम कनाडा में करते क्या हो, तुम्हारे कनाडा में जॉब क्या है, तुम किस कंपनी में वर्क करते हो, तुम्हारे यहाँ पे लाइक जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, उनसे ये पूछो, तो मैं एक्चुअल में रियलिटी समझ आएगी कनाडा में वो करते क्या है। देखो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि सब बिज़ी नहीं होते, बिज़ी भी होते हैं, नहीं भी होते, बट इट्स ऑल डिपेंड कि बंदा किसको कितनी प्रायोरिटी देता है। कोई इतना बिज़ी नहीं होता, सब अपने टाइम निकालते ही है, बट इट्स ऑल डिपेंड पर्सन टू पर्सन। बट आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, राइट नाउ जॉब कनाडा में बिल्कुल भी नहीं है, बट दिस इज़ द रियलिटी कि लोग स्टेटस दिखाने के लिए भी कनाडा आते हैं। और जब स्टेटस दिखाते हैं तो वो डिमांड करते हैं जब शादी के लिए कि भाई हमारा मुंडा तो ये जॉब करता है, हमारा मुंडा तो कनाडा में रहता है, तो हमें कोड़ी चाहिए ऐसी, तो हमें 50 लाख दो, 1 करोड़ दो, 80 लाख दो। ये शादी के बाद तो लड़की यहीं पे आ जाएगी, उसकी भी फ्यूचर ब्राइट होगा, तो हमारी तो यही डिमांड है। तो दिस इज़ द रियलिटी कि वो स्टेटस दिखाते हैं, स्टेटस दिखाने के बाद वो दहेज अच्छा खासा मांगते हैं। और लड़की के माँ बाप को भी लगता है कि भाई बंदा कनाडा में रहता है, अच्छा खासा फ्यूचर होगा, अच्छा खासा बिजनेस होगा, पैसा कमा रहा होगा, जॉब कर रहा होगा, उसकी हमारी बेटी खुश रहेगी। बट एक्चुअल में जो रियलिटी होती है ना वो काफ़ी डिफरेंट होती है। आई एम नॉट सेइंग कि सबका ऐसे ही हाल है, बट येस मैक्सिमम का हाल यही है। एंड द रीजन वाई पीपल मूविंग टू कनाडा बिकॉज ऑफ कैनेडियन पासपोर्ट, क्योंकि कनाडा का पासपोर्ट बहुत पावरफुल पासपोर्ट है। एंड इफ़ यू बिकम द कैनेडियन सिटीजन तो आप
ऑल ओवर द वर्ल्ड 185 कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो वीज़ा फ्री। और आपके माइंड में एक चीज़ ये भी होती है कि यार सिटीजनशिप ले लेते हैं, कभी आएंगे यहाँ पे काम करेंगे, डॉलर्स में कमाएंगे, अपनी होम कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बाय करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। मीन्स देखो मेन मोटिव क्या है आपका, टू गेट अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, टू हैव अ ईजी लाइफ और सिक्योर लाइफ। आपकी भी लाइफ सिक्योर हो, आपके माँ बाप की भी हो, आपके फ्यूचर जनरेशन की भी हो। और ये भी होता है कि यार चलो ठीक है, हम सिटीजन तो बन गए हैं, अब हमने शादी कर ली है, तो अगर आप आगे नन्हे मुन्ने राही हो गए तो उनका भी फ्यूचर सिक्योर रहेगा। हेल्थ केयर फ्री है, उनको एजुकेशन उनकी फ्री है, और इवन गवर्नमेंट उनको 18 ईयर्स तक पैसे भी देती रहती है। तो दिस इज़ द अदर रीज़न कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है कि चलो ठीक है यार, पावरफुल कंट्री है, पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, कंट्री डेवलप्ड कंट्री है। अभी सिनेरियो थोड़ा लाइक हालात काफ़ी टाइट है, जॉब्स नहीं है, क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन क्या पता फ्यूचर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और अगर नहीं भी होता तो अपनी होम कंट्री तो है ही ना, वहीं पे रह लेंगे, क्या दिक्कत है। तो लोगों का माइंडसेट ये भी होता है। तो दिस इज़ द अदर रीज़न पीपल आर मूविंग टू कैनेडा, पासपोर्ट लेते हैं। और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे सिटीज़न है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, जो सिटीज़न है वो अपनी होम कंट्री में ही रह रहे हैं लास्ट 1 साल से 2 साल से, और उन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और कैमरे से वो सिर्फ चेक करते रहते हैं। दिस इज़ द रियलिटी, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऐसा ही है। और मैं ऐसी एक नहीं बहुत लोगों को जानता हूँ जहाँ पे सिटीज़न बनने के बाद वापस चले जाते हैं आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर। एंड यार एट द एंड कैनेडा इज बिकमिंग अ सेफ हेवन फॉर दोज पीपल जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो नेगेटिव पीपल है, जो प्रोपोगंडा चलाते हैं अपनी होम कंट्री के रिगार्डिंग भी। और कैनेडा ऐसे लोगों को आराम से रिफ्यूजी स्टेटस देता है और 2-3 साल बाद उनको कैनेडियन सिटीजन PR भी दे देता है। इट्स बिकमिंग वेरी ईजी एंड दिस इज द अदर रीज़न पीपल आर मूविंग टू कैनेडा, बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो या ऐसे कोई रिफ्यूजी स्टेटस पे हो। और देखो कनाडा में ना आप किसी भी वीज़ा पे आते हो, चाहे स्टडी वीज़ा पे आओ, LMI पे आओ या रिफ्यूजी स्टेटस पे आओ, सबसे जल्दी PR लेना, सिटीजनशिप लेना ना वो रिफ्यूजी स्टेटस के अंदर है। इट्स बिकमिंग वेरी इजी इन द करंट सिचुएशन। अब कोई भी बहाना बोल दो कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ या मैं इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ या मेरे को वहाँ पे डर है मेरी होम कंट्री पे, या मैं गे हूँ, लेस्बियन हूँ वगैरह वगैरह, तो इनको भी आराम से PR मिल जाता है, रिफ्यूजी मिल जाती है। एंड दैट्स अ रियलिटी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। बट आपको मैं आखिरी में ये चीज़ कहना चाहूँगा, कनाडा में आने वाले हो तो ज़रूर आओ, लेकिन यू शुड हैव अ रोड मैप एंड यू शुड नो व्हाट यू वांट टू डू एंड यू शुड हैव अ स्किल्स। अदरवाइज़ यहाँ पे नौकरियाँ सीरियसली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो भी जॉब मिलेगी कैश में मिलेगी। आप किसी भी वीज़ा पे आते हो, बिजनेस वीज़ा पे आते हो, स्टडी वीज़ा पे आते हो, तो जॉब नहीं है। डजेंट मैटर आप किसी भी प्रोविंस में हो, डजेंट मैटर आप किसी भी सिटी में हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब राइट नाउ। एंड आपको जॉब तभी मिलेगी इफ़ यू हैव अ रेफरेंस एंड इफ़ यू हैव अ कॉन्टैक्ट। आप कितना भी जॉब पोर्टल पे अप्लाई कर लो, किसी कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई कर लो, ट्रस्ट मी नहीं मिलेगी जॉब। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो 9-9, 1-1 साल से खाली है, वो जॉब नहीं मिल रही है। और क्या कर रहे हैं, अब आपके माइंड में होता है कि अगर वो जॉब नहीं मिल रही है, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं और खाली है, तो कैसे कमा रहे हैं, मतलब कैसे खा पी रहे हैं। वो अपनी फैमिली से मंगवा के खा रहे हैं या वो फूड बैंक के धक्के खा रहे हैं। फूड बैंक में जाते हैं, अपना ID कार्ड दिखाते हैं, अपना पासपोर्ट दिखाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे को खाना चाहिए। तो दिस इज़ द वे दे आर लिविंग। सी राइट नाउ आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, कनाडा में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, जॉब्स बिल्कुल ठप है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, MRP होता नहीं है, क्राइसिस हर चीज़ के रिगार्डिंग है, PR का कुछ नहीं है। आना चाहते हो बिल्कुल आओ, बाकी आपकी चॉइस है। इफ़ यू हैव अ रोड मैप, इफ़ यू हैव रेफरेंस कॉन्टैक्ट, आपके कोई नोन में है तो उनसे गाइडेंस लो, समझो क्या करना क्या नहीं करना। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM मी ऑन द Instagram। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।